So another day, new location. Yeah, I can't wait to do a snorkel. Oh, I feel so alive as I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. 'Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. 'Cause I found my way. ये इनका बच्चा हमारे साथ ही चल रहा है I आजकल. think this it was where the monkeys are, but या दिस इज द प्लेस. यहाँ पे कुछ बंदर भी हैं इस पहाड़ के ऊपर. तो यहाँ पे हमने डिंगी को एंकर कर दिया है. अभी रेडी होंगे और ये वाला जो बे है इसको पूरा स्नॉकल करना है. हमने डिंगी में जाके देख लिया है, यहाँ पे कोरल काफ़ी है. सैंडी पैच में डिंगी को एंकर किया है और अब जाके इसको एक्सप्लोर करने का प्लान है. यहाँ पे हमने सुना है कुछ ब्लैक टिप बेबी शार्क्स हैं और कुछ रीफ फिश हैं. उम्मीद करते हैं कि कुछ टर्टल भी देखने को मिलेगा. या As we sail from island to island, country to country, it's not just the anchorages that stay with us, it's the people. Every now and then, we meet a crew that feels instantly like family. The crew of Moyana are one such enthusiastic and generous bunch. Over the last few days, we've shared laughter, stories, meals, and long conversations under open skies. And personally, I've been watching and learning from Aaron, especially freediving. So it's thanks to him that I am finally able to do this. For those of you who don't know, free diving is diving underwater on a single breath. No tanks, no heavy gear, just you and the ocean. You take one long inhale and then you descend into the silence, into stillness, into a world that feels untouched and timeless. There's no sound except your own heartbeat, no distraction except your breath and your thoughts. It demands control, it teaches patience, and slowly it builds trust. Trust in your body, in your mind, and in the sea itself. If you're new like me, it takes practice to feel at ease down there. At first, there's hesitation, maybe even a little fear. But the moment you let go, the moment you stop fighting the water and allow it to flow with you, something shifts. It becomes incredibly freeing. For a few suspended seconds, you are not trying to conquer the ocean. You are not even proving anything. You are simply present. And in that presence, you become a part of the ocean.
क्रॉस होगी, थोड़ा हेड मारो सीधा। आ गया? एंकर फंस गया है। नीचे जाना पड़ेगा। दोनों को नीचे जाना पड़ेगा। सो 10-12 दिन हो गए हमको ये आइलैंड्स को एक्सप्लोर करते हुए। आज फाइनली हम तेरम्पा वापस जा रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से याद हो, तेरम्पा अनम्बास आइलैंड्स की कैपिटल है और वहाँ पहुँच के हम लोग 1-2 दिन का ब्रेक लेंगे। कुछ एक चीज़ें डिफेक्ट्स आ गए हैं, वो हमको सॉर्ट आउट करने हैं। मेन सेल का क्लू टूट गया है, जो कि हमको ठीक करना है। अभी टूट क्या गया है, पिन निकल आया उसका एक, वो वापस कहीं से मैनेज करना पड़ेगा, एक पिन और वापस लगाना पड़ेगा। जो हमारे फ्रेंड्स हैं मोयाना पे, उनका टाइम अनम्बास में ख़त्म हो गया, उनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, तो वो लोग तियोमन की तरफ वापस जा रहे हैं। हमारे पास अभी टाइम है, तो हम थोड़ा लेट आए थे, तो इसलिए हम अभी यहाँ रुकेंगे कुछ दिन। तो आज का सेलिंग इंटरेस्टिंग रहा। बोट का जो मेन सेल का क्लू, जो मेन सेल होता है उसके 3 कोने होते हैं, एक हेड होता है, एक टैक होता है, एक क्लू होता है। सो जो क्लू है वो एक स्टेनलेस स्टील का पिन होता है जिससे उसको होल्ड किया होता है। वो स्टेनलेस स्टील का पिन निकल के गिर गया शायद, उसके ऊपर एक लॉकिंग पिन भी था, बट पता नहीं कैसे, सो वो निकल के गिर गया। अभी वो पिन मेरे को यहाँ पे कहीं अनम्बास में मैनेज करना पड़ेगा। तब तक के लिए हम मेन को एक रीफ पे मेन को छोटा करके मेन सेल को चला रहे हैं। वहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग अगले 2 घंटे में, करीब 9 माइल और है। ज़्यादा मौसम कोई ऐसा नहीं है, 15-16 नॉट विंड स्पीड है, वेव हाइट ज़्यादा नहीं है, तो अच्छी है सेलिंग यहाँ से वहाँ तक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे सब कुछ बहुत शैलो है, तो इसके चार्ट्स भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे देख देख के अवैधी आगे खड़े होगी सामने और वो बताती रहेगी थोड़ा लेफ्ट जाओ, थोड़ा राइट जाओ, और ऐसे कर करके हम लोग अनम्बास पहुँचने का हमारा प्लान है। तो जहाँ पे चार्ट्स प्रॉपर नहीं होते वहाँ पे हम गूगल अर्थ का पिक्चर से नेविगेट करते हैं। 3-4 ऑप्शन, गूगल अर्थ, विंग सैटेलाइट वगैरह कुछ। तो लेट्स सी, 2 घंटा और है, इंटरेस्टिंग टाइम्स येट अगेन। तो हम ये आइलैंड्स के बीच में से जा रहे हैं तरम्पा की ओर, और दोनों साइड्स काफ़ी शैलो है। तो मैं और दूसरे बोट पे जो लेडी है बारबरा, हम दोनों आगे खड़े होके देख रहे हैं कि हम कोई कॉरल्स के ऊपर से तो नहीं जा रहे, कॉरल्स के पास तो नहीं जा रहे, देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक से जा रहे हैं या नहीं। देखिए, और हमारे साथ वो एक छोटी सी फिशिंग बोट है, लग रहा है कि वो हमें हेल्प कर रही है। बता रहा होगा। अभी कलर का डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे एक पोल भी देख सकते हैं। ये सब शैलो है और बहुत ही जिगजैग करके हम जा रहे हैं इनके यहाँ से। बीच में काफ़ी डीप है, पर माउंटेन्स के पास, आइलैंड्स के पास बहुत ही शैलो है। गौरव, व्हाट्स द डेप्थ? 48 फीट। सो यहाँ पे 48 फीट है जहाँ पे हम लोग हैं, और वहाँ देखिए, आप देख सकते हैं, इट्स सो शैलो, प्रॉबली जस्ट 4-5 फीट ऑफ वाटर, और ये सारा कॉरल्स हो गए यहाँ पे।
करीब 10 दिन बाहर बिताने के बाद हम लोग वापस तिरंपा पहुंच गए हैं और कल शाम को पहुंचे थे। कल फिर बाहर जाके हमने कुछ लोकल फूड खाया और आगे जल्दी सो गए, थक गए थे। सेलिंग थोड़ी सी हेक्टिक थी क्योंकि हमारा सेल का वो क्लू टूट गया था एंड ऑल दैट, उसके कारण। बट फाइनली आज बोट के काम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला काम जो हमारी पिछले कितने टाइम से लॉन्ड्री, 3 हफ्ते की, हाँ 3 हफ्ते की, पिछले 3 हफ्ते की लॉन्ड्री। ये इस बैग में, इसमें हमारे कपड़े हैं, लिनन है, मतलब बेडशीट वगैरह, पिल्लो कवर्स वगैरह वगैरह सब कुछ। सो यहाँ पे सस्ती में हो जाती है लॉन्ड्री। अगर आप सुखाने को बोलो तो फिर तो ज़्यादा पैसे लेते हैं, अगर नहीं तो कम में हो जाती है। तो और सुबह तो शाम को दे देगा वो। तो वॉशिंग मशीन नहीं है हमारे पास। जनरली लॉन्ड्री की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि वही टी शर्ट शॉर्ट्स रोटेट करके पहनते रहते हैं हम लोग, सी वाटर में धुल जाते हैं सब कुछ। बट महीने में एक बार सब लिनन, बेडशीट्स, पिलो कवर्स और वो सब धुलवा लेते हैं बिकॉज सॉल्ट, पसीना ये सब हो जाता है थोड़ा। तो पहला काम वो है, उसके बाद कुछ बोट के काम हैं और उसके बाद अपने दोस्तों को, इनको बाय बोलना है। ये लोग टियोमन जा रहे हैं और हम लोग यहीं रुकेंगे अगले कुछ दिन। चाओ। कितनी अच्छी जगह है ये, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये जगह। कौन आ रहा है हमारे पीछे पीछे? धोबी घाट। हाँ नहीं, धोबी घाट यहाँ आ रहा है। धोबी घाट यहाँ है। यहाँ जो अंदर कपड़े लेके जाता है वो यहाँ आ रहा है अपने स्कूटर पे। वो ये बैग ले जाएगा और कल शाम तक ये कपड़े धो के ले आएगा। कितने केजीज होगा ये बैग? करीब और 14 से 18 केजी के बीच में। ओह दैट्स क्वाइट अ लॉट। ठीक है, 3-4 हफ्ते के कपड़े हैं। 3-4 हफ्ते के कपड़े, 4 वीक्स, 1 महीने के। लास्ट हमने टियोमन में किया था। उसका टियोमन से यहाँ आने में हमने करीब 8 दिन लगाए। फिर यहाँ आने के बाद हमको अभी 2.5 हफ्ता हो गया है, तो ऑलमोस्ट 1 महीने के कपड़े हैं। और वहाँ भी लास्ट दिन नहीं किया था, 1 महीने के कपड़े। तो 1 महीने में हमारा बेसिकली लिनन विनन की ज़रूरत पड़ जाती है। बाकी छोटे कपड़े तो चल जाते हैं काम, वो हम सी वाटर में भी धो लेते हैं, थोड़ा फ्रेश वाटर में रिंस कर लेते हैं। बट जो लिनन है, बेडशीट्स वगैरह, वो बोट थोड़ी सी स्मेल करने लगी थी। ऐसे लेके जा रहा है वाह। और इन गलियों में